आप सभी को हाईसेंस एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल का ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में, पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पोलिनोमियल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पोलिनोमियल का मतलब ये होता है। पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। बहुपद, बहुपद ये जो होता है इंग्लिश वर्ड पोलिनोमियल से बना हुआ है, जिसका तोड़ देने पर दो वर्ड में टूट जाता है, जिसका नाम है बहु और एक होता है आपका पद। बहु का मतलब होता है ज़्यादा और पद का मतलब होता है संख्या होता है। तो इस तरीके से आप बहुपद के बारे में देख सकते हैं। और इसका व्यंजक, बहुपद का एक व्यंजक कैसा होता है, तो a0 प्लस में आपका a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में ऐसे इन्फिनाइट तक चलता है के रूप में कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसके साथ साथ में आपको चल सकते हैं कि जहाँ पर a0, a1, a2 और an तक के जो बहुपद का जो गुणांक कहते हैं और x का जो उच्चतम घात होता है उसे n को बहुपद घात यानी कि डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो n है, ये x के पावर जो n है, ये क्या है, ये आपके घात है, यानी कि बहुपद के घात कहे जाते हैं। तो चलिए कुछ इसके बहुपद पोलिनोमियल के स्थिति के बारे में देखते हैं कि p ऑफ x बराबर, उदाहरण स्वरूप में इसके बीजीय व्यंजक को लेते हैं। तो p ऑफ x बराबर में होता है a0 प्लस में a1x प्लस में a12x स्क्वायर an(x) का पावर यानी n यानी इन्फिनाइट तक में चलता है। इसमें आप देखिएगा, इस स्थिति में आप देख सकते हैं जो चर है x वाला है, ये बहुपद x वाला चर में जो घात है ना, ये आपका n है, ये घात है। और x में n का घात क्या कहलाता है, ये आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पहचान कैसे करते हैं। देखिए बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बहुपद को पहचान करने के तरीके क्या हो सकते हैं, एक एक उदाहरण रूप में समझते हैं। जैसे p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x मान दिया गया है x स्क्वायर प्लस में 5x1 प्लस वो 5 में दिया गया है। चूँकि यहाँ पर इसका जो स्थिति के बारे में देखते हैं, तो ये आपका x का जो पावर है, x डिग्री है, वो 2 है, तो मैक्सिमम 2 है, तो द्विघात का ये शो कर रहा है। तो देख सकते हैं कि a(x) स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इतना मान दिया है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ है, नहीं है, नहीं, इसका मतलब कि क्या, ये 1 है। फिर देखते हैं कि x स्क्वायर का डिग्री यानी कि घात क्या है। तो x का घात यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं x का घात यहाँ पर क्या है, तो 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, इसका घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं, इसके साथ साथ में x का गुणांक देखते हैं। तो x के पास में पहुंचते हैं और x का यहाँ पर गुणांक देखते हैं। तो x के किसके साथ मल्टीपल हुआ है, 5 के साथ मल्टीपल हुआ है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं इसका कोफिशिएंट है। और x का पावर और डिग्री क्या कहलाता है, वो घात कहलाता है, यानी कि x का हम डिग्री देख सकते हैं। तो इसके जो आपके यहाँ पर डिग्री कितना है, पावर कितना है, 1 है, 1 है। फिर चलते हैं, दिए गए बहुपद का उच्चतम घात क्या है। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया गया x स्क्वायर प्लस में 5x1 प्लस में 5 दिया गया, इसका बहुपद जो है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। फिर एक और उदाहरण के स्वरूप में हम लोग समझते हैं, एक और उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे कि एक उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2√x प्लस में 5, यह बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x जो दिया गया है वो इसके पावर पूर्णांक में नहीं है, बल्कि ये बट्टे में हो रहा है, जिसे यह क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद होने की कंडीशन क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस √2x1 प्लस में 3, यह एक बहुपद में है। क्यों बहुपद में है, देखिए यहाँ पर इसके x के कोफिशिएंट जो दिया गया है, या इसको बोलते हैं यानी कि इसके गुणांक जो है, ये आपके पावर में है, x गुणांक में आपके कोफिशिएंट में है, मतलब कि उसके रूट से मल्टीपल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 है आपके, x नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट किसी में भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे x स्क्वायर की स्थिति देखते हैं, तो x स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट 4 है, x ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4 देखते हैं, r ऑफ x, p ऑफ x के जगह पे r ऑफ x भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 3, ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो आप समीकरण देखते हो किस तरीके का यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये बटा पे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, जो कि x का पावर माइनस में 1 आ जाता है। अभी जो x का पावर जो माइनस में 1 हो जाता है, यही तो इसकी अभिक्रिया, यही तो इसकी स्थिति गलत है, ये इसकी स्थिति यहाँ पर गलत हो सकता है। ठीक है,
चलिए, तो इसका जो हम लोग देख सकते हैं, इसका अगर हम विस्तृत रूप देखते हैं तो क्या हो सकता है, p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू क्या हो सकता है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का इसका जो विस्तृत रूप है p ऑफ x या r ऑफ x, चलिए लिखते हैं तो क्या हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c हो सकता है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप है ये आपका व्यापक रूप है, और इस स्थिति में यह नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये बहुपद में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों यह बहुपद में नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है घात जो है ऋणात्मक में है, और जो x का जो पावर है घात है वो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, यही बात आपका है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में, देखिए यहाँ पे समझते हैं नोट में बात क्या है कि बहुपद जो पोलिनोमियल होता है ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें से चर x y z राशियां धनात्मक शून्य घात के रूप में हो सकता है, जिसे क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, बहुपद कहलाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जस्ट इससे पहले बताए थे 1/x² माइनस में x प्लस में 19 है। तो इसका जो व्यापक रूप में यदि हम इसको लेते हैं तो किस रूप में होना चाहिए, यानी कि x² और माइनस हो या प्लस उससे कोई मतलब नहीं है, bx प्लस में क्या हो जाएगा cx, यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस रूप में फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके पावर जो है x² माइनस bx प्लस में c यहाँ पे है, और यहाँ पर x का स्थिति जो है आप देख सकते हैं रूट में वगैरह में नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, कोफिशिएंट कुछ चीज़ में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यह बहुपद में नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है माइनस में है, पावर ऋणात्मक में है, और ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं पद क्या होता है, इसमें टर्म्स क्या होते हैं। तो राशियाँ जो प्लस माइनस द्वारा जो पृथक चर एवं अचर राशियों का समूह पद कहलाता है। अब इसमें देख सकते हैं p ऑफ x में कितने पद हैं, तो आप देख लीजिएगा कि पद के बारे में चलते हैं। तो पद यहाँ पर देख लीजिए, देखिए एक माइनस यहाँ पर है, एक प्लस यहाँ पर है, तो माइनस प्लस के साथ में कितना जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3 जुड़ा हुआ है। तो 3 जुड़ा हुआ है तो कितने पद हो जाए, पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो पहला पद क्या है, ये आपके 2x² है, और दूसरा का पद क्या है आपका माइनस में x है, और तीसरा का पद क्या है खुद 1 है। तो इसमें कितने पदों की कुल संख्या है, कुल आपके 3 पद आपके दिए गए हैं, कुल 3 पद हैं। ऐसे पद समझ सकते हैं। पदों में क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस द्वारा पृथक किया जा सकता है चर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गुणांक के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में चलते हैं। चलिए कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं। तो कोफिशिएंट में क्या है, गुणांक में क्या है कि किसी चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है उसे चर राशि का गुणांक कहते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप में अगर बात समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई x है और x में क्या कर देते हैं हम, क्या 2 से मल्टीपल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर हम बोले कि x का आप कोफिशिएंट बताइए, x का क्या गुणांक, गुणांक मतलब जो वेरिएबल के साथ में किसी भी यानी कि अचर संख्या से मल्टीपल कर देते हैं, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक किया गया है किससे किया गया, 1 से, 2 से किया गया है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका गुणांक में। ठीक है, तो इसके गुणांक हो सकता है 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं 2x² प्लस में 3x प्लस में 2 है, जिसका x² का यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x का गुणांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अचर राशि यहाँ पर 2 जो अचर राशियाँ है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेरिएबल वगैरह नहीं जुड़ा है। अब नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। लेकिन आगे की ओर चलते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आप यदि किसी भी बहुपद पॉलिनोमियल को यदि आप लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो x के घातों को
आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा गया हो तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे में मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, फिर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, फिर मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे 1 का कोई चर्चा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यह बहुपद मानक रूप में है, क्योंकि x का जो स्थिति है वो आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड में देखेंगे आगे की ओर। धन्यवाद। और एक और सूचना मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करिए। आप इसमें कमेंट करिए कि क्या इसमें बदलाव वगैरह करना है। आपको कमेंट करते हैं तो एक ऊर्जा मिलता है, ठीक है। आपको कमेंट करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।